ओके हेलो। तो आज की क्लास में हमारा आखिरी कंपाउंड और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में तुम जानते ही हो, नाम तुमने सुना ही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, बस हाँ उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको साइंटिफिकली मतलब इसके कंपाउंड के हिसाब से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनो। ऑन हीटिंग मतलब अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारे पास कि ये कहाँ पे यूज होता है, हमारे दीवारों में पुट्टी वगैरह करने के लिए यूज होता है और भी जगह यूज होता है। बट ध्यान से देखो, हम जब जिप्सम एक मटेरियल होता है जो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे हमें क्या मिलता है, CaSO4.12H2O। अब ध्यान रखना, मैंने तुम लोग को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात समझा रखी है कि ये .2H2O.12H2O का क्या मतलब है। अगर नहीं पता तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे यही होता है कि जैसे ही मैं जिप्सम को हीट करता हूँ वो क्या करता है, वाटर लूज कर देता है। उसने वाटर लूज किया और लूज करने के बाद जो बचता है वो मेरे लिए क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP होता है। और इसी चीज का हम रिवर्स भी बोल सकते हैं। और रिवर्स यही होता है कि अगर मान लो कोई व्हाइट पाउडर है, उसको मैं वाटर में मिक्स करूंगा तो क्या बनता है, जिप्सम बन जाता है। ठीक है ना। तो POP तुम्हें पता ही है, सफेद कलर का पाउडर आता है, उसमें पानी मिक्स करके उसको दीवारों में लगाया जाता है। ठीक है ना। तो यही चीज है कि अगर CaSO4 में मैं वाटर मिक्स करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा, जो कि एक्चुअल में POP ही है, बट वही है उसमें वाटर मिक्स हो गया तो वो हार्ड हो जाता है। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे दोनों साइड में काम चलता ही है कि जिप्सम को हीट करो या फिर POP को उसमें वाटर ऐड कर दो। ये है हमारे पास। अब इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, साफ साफ तुम्हें नजर आ जाएगा कि कैल्शियम सल्फेट, तो ये तो इसके नाम में ही है, कैल्शियम है और सल्फेट। साथ में हेमीहाइड्रेट का क्या मतलब है, 1/2। हेमी मतलब आधा, ठीक है। हेमीहाइड्रेट और हाइड्रेट मतलब क्या, वाटर। सिंपल सी चीज है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पड़ता है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके क्या क्या यूज हैं। हालांकि ये चीज तुम्हें पता होगी पहले से कि इसके क्या क्या यूज होते हैं। सबसे पहला तो जो डॉक्टर्स हैं उसको यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली इसका यूज करते हैं। बहुत टाइम से यूज होता जा रहा है, आज भी यूज होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। खैर तुम्हें पता ही है कि टूटी हुई हड्डियों के लिए ये यूज होता है। और क्या होता है कि फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन, जब हम लोगों के घर में कुछ सजाने की चीजें होती हैं, कुछ टॉयज होते हैं, वो भी क्या होता है कि POP से बनाए जाते हैं। अगर तुम दुकानों में जाओगे तो चेक करोगे, ये जो हार्ट वगैरह लगते हैं उनमें तुम देखोगे कि POP का बहुत सारा मटेरियल वहां रखा हुआ होता है। और कहां पे ये यूज होता है, फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। अब हमने घर में सरफेस बना तो दी, उसको स्मूदनिंग के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो इसके बहुत सारे वास्ट यूज हैं, ठीक है, बहुत सारे वो हैं। बट इसका वही है कि फॉर्मूला और इसका बनना ये सब तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा एक बार देखोगे तो। ठीक है, तो इतनी कहानी थी प्लास्टर ऑफ पेरिस की और इतनी कहानी थी इस पूरे के पूरे चैप्टर की। ठीक है, बाकी अब जो भी है मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर में। बाय बाय।